हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, आर के लिए हम लोग करंट अफेयर्स जो है आइस की जो सीरीज़ है कवर कर रहे हैं क्लास टेस्ट को। और अभी तक 2 टेस्ट हो चुका। आज इस वीडियो में टेस्ट नंबर 3 कवर करेंगे। बाकी जो भी टेस्ट कराए गए हैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपका जाकर के जो है देख सकते हैं। और PDF आप टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जा रही होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 3 है करंट अफेयर्स का। पहला प्रश्न है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसे यूट्यूब का CEO नियुक्त किया गया है वह कौन है। यहाँ पर आपका राइट जवाब होगा नील मोहन है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है लाडली बहना जो स्कीम है यह किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। लाडली बहना स्कीम तो UPPCS RO के लिए जो अदर स्टेट की स्कीम है उनको आप स्कीम याद रखना किस स्टेट से संबंधित है। डिटेल के लिए जो यूपी की स्कीम है उनको आपको पढ़ना है। तो लाडली बहन योजना किस प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क की बेसिकली आप चेयरमैन आपको बताना है, चेयरपर्सन है कौन। तो चेयरमैन जो पर्सन है चेयरपर्सन वो कौन है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की चेयरपर्सन T राजा कुमार को बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो पेरिस फ्रांस में होगा, पेरिस फ्रांस में है। और इसका गठन कब हुआ है तो वर्ष जो है 1989। फाउंडर जानते हो कौन है। तो फाउंडर G7 है। और बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म जो फाइनेंसिंग उसकी बात करता है। आगे बढ़ते हैं। तो FTA के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसका गठन कब हुआ है, चेयरपर्सन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा बैंक जुलाई 2023 को दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बन गया। तो दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक जुलाई 2023 में कौन सा बना है। तो व्हिच इंडियन बैंक्स बिकम वर्ल्ड्स 4th मोस्ट वैल्यूएबल बैंक ऑफ द वर्ल्ड इन जुलाई 2023। तो दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक। तो 1 जुलाई 2023 को HDFC बैंक साथ ही साथ HDFC जो लिमिटेड है इसका विलय किया गया। और इसी के साथ जो है अब जो HDFC बैंक है यह दुनिया का सबसे चौथा वैल्यूएबल बैंक बन गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में RBI का CEO कौन नियुक्त किया गया है। तो CEO जो है कौन नियुक्त हुआ है आपको बताना है। किसका, RBI का CEO कौन है। ठीक है। तो जो RBI के जो न्यू यहाँ पर न्यू अगर लिखते न्यू जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं है ना, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED अगर पूछ ले आपसे EDSU तो कौन है। तो नीरज निगम को बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है रिफ्लेक्शन। कौन सी पुस्तक है, रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर बने जाएगा D नारायणन वगुल। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है मिशन इवोल्व की शुरुआत निम्नलिखित में किससे द्वारा की गई है। मिशन इवोल्व है, यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिशन इवोल्व है ना, बजट में भी आप देखें तो यह सिडबी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इवोल्व मिशन नीति आयोग के साथ में। इवोल्व का फुल फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो शुरुआत किसने की है, सिडबी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। और सिडबी का हेडक्वार्टर आप जानते हो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, लखनऊ में लोकेटेड। आगे बढ़ते हैं है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जोर है, सरकार जोर दे रही है कि 2030 तक, क्या आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर, आप लोग पढ़ रहे होंगे कि 2030 तक जो है देश के जो परिवहन उसमें कितना योगदान करना। तो 100 में 30% जो योगदान है वर्ष 2030 तक जो है 30%। तो इसका क्या है EV
30 है ना। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनका 30% योगदान करना है 2030 तक, लक्ष्य है सरकार का। ये सब आप बजट में पढ़े हो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन किस देश की निवासिनी हैं? द विनर ऑफ इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2023 मिसेस क्लाउडिया गोल्डिन इज रेजिडेंस ऑफ विच कंट्री? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होगा। तो यह गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 10। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? राइट यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। तो रिपोर्ट में कहा गया था कि मध्य 2023 तक जो है भारत नंबर 1 हो जाएगा। तो वर्तमान में जो सबसे 5 टॉप 5 की अगर बात करें, 5 देश शीर्ष, तो हमारा अपना प्यारा भारत है। भारत नंबर 1 पर होगा। दूसरे नंबर पर चाइना चला जाएगा, चीन होगा दूसरे पर। तीसरे पर जो है वो अमेरिका है, तीसरे पर अमेरिका है। उसके बाद चौथे नंबर पर तो अमेरिका तीसरे पर है, दूसरे पर चाइना, पहले पर भारत है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया यहाँ पर जो दे रखा है, कौन से पोजीशन पर है? इंडोनेशिया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया है किस नंबर पर? 4th पर। अमेरिका तीसरे पर है, दूसरे पर जो है वो चीन है, पहले पर जो है वो भारत है, चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर नंबर है पाकिस्तान का। तो टॉप 5 हैं। ठीक है, टॉप 5 भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये शीर्ष 5 देश हैं। तो इस शीर्ष 5 में कौन सा नहीं है? वह होगा मलेशिया। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष है? तो आपका जो LPI है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जारी कौन करता है? तो जारी जो करने वाला है वह वर्ल्ड बैंक है। कौन जारी करता है दोस्त? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। यहाँ पर टॉप पर जो है, तो टॉप है नंबर 1 पर सिंगापुर है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर जर्मनी है। तो ये टॉप 3 कंट्री हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। पिछले टेस्ट में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर इंडिया की रैंक पूछी गई थी, प्रीवियस टेस्ट में आपने कवर किया है। तो वहाँ पर भी यह प्रश्न कवर रहा है। तो आप जानते हो लॉजिस्टिक यानी LPI में इंडिया की जो रैंक है वह हो गई है 38। पहले कितनी थी? तो पहले 44 थी 2008 यानी 2018 में, क्योंकि कोविड के दौरान जो है रिपोर्ट आ नहीं पाई थी, हर दूसरे साल रिलीज, तो ये नहीं आ पाई थी रिपोर्ट। तो अब आई है रिपोर्ट, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग रैंक कितनी है वर्तमान में? 38 है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार। 2018 में जो रिपोर्ट थी उस समय ये थी 44। तो सुधार हुआ है इसमें। इंडिया की रैंक 38 है, पहले पर सिंगापुर, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर जर्मनी है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट या इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 139 देशों में 38वें नंबर पर है इंडिया। अगला प्रश्न नंबर है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है PM मित्र, ये जो है आपको 1000 एकड़ में बनने वाला ये टेक्सटाइल पार्क होगा, जो कि लखनऊ प्लस हरदोई है ना की सीमा पर होगा। तो यहाँ पर A और B, यहाँ A और C, A और आप C यहाँ पर दोनों लगाइएगा आंसर। ठीक है, A और C दोनों होगा, बोथ।
बढ़ते हैं आगे। अगला है कि पूंजीकरण के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा शेयर बाजार किस देश का है? तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप देखोगे तो टोटल मार्केट कैप यदि आप देखोगे तो यूएसए का नंबर 1 है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान है, फिर हांगकांग है, फिर आता है नंबर इंडिया का 5th पोजीशन पर है। उसके बाद यूके है, फिर कनाडा है ना, इस तरह। तो पहले पर कौन सा है? यूएसए है। दूसरे पर यहाँ पर चाइना हो जाएगा, है ना। 5वां भारत का है। जापान की रैंकिंग जो है वो तीसरी है, चाइना दूसरी है। तो यूएस, चाइना और जापान, फिर हांगकांग, फिर उसके बाद इंडिया, फिर फ्रांस, फिर यूके, फिर कनाडा, इस तरह। तो याद रखो इंडिया की रैंक है टॉप 3। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिला नहीं, आकांक्षी जिले को सक्सेस देखते हुए आकांक्षी ब्लॉक भी शुरू किया गया। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कुल कितने ब्लॉकों का चयन किया गया है? तो एस्पिरेशनल जो ब्लॉक हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बाद आप एस्पिरेशनल ब्लॉक की भी बात की गई है। तो कितने ब्लॉकों को चयन किया गया है? सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा आपका 500 ब्लॉक। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला है कि बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य, तो बजट 2023 में लक्ष्य जो बताया गया है किस वर्ष तक, सही जवाब बन जाएगा वर्ष 2047 तक। तो कब तक? अच्छा 2045 लिखा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका 2047 तक है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। तो जो आपका सिकल सेल एनीमिया है मुक्ति का मिशन जो रखा गया है वह वर्ष 2047 तक है कि लाल रुधिर केशिका है, रक्तहीनता को क्या है आपको कम करना है। टारगेट कब तक है दोस्त सिकल सेल एनीमिया का? तो वर्ष 2047 तक। अगला प्रश्न है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन से है? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो सर्वे है निकाला किसने है? तो द सर्वे वाज अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 है कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। तो जो राष्ट्रीय है, अगर ग्लोबल की बात की जाए तो ग्लोबल जो MPI है वह कौन जारी करता है? तो ग्लोबल जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वह रिलीज करता है UNDP, है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UNDP है। अगर राष्ट्रीय पूछा गया है तो राष्ट्रीय जो है नीति आयोग। तो ये भी पूछा जाता है जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा। भारत की बात की जाए अपने नीति आयोग होगा। इसके पहले कौन जारी करता रहा होगा? योजना आयोग रहा। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब नीति आयोग क्या है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है इंडिया में। पहली बार कब जारी किया गया है? तो 2021 में। तो क्या नीति आयोग के पहले योजना आयोग जो रहा वो जारी करता था? बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। किस राज्य की बहुआयामी गरीबी में सबसे तेजी से कमी हुई है? कमी की बात पूछी गई है। तो इनमें देखेंगे तो इसमें शामिल है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है वो जारी किया जाता है? तो पहला यहाँ पर दिया है वर्ल्ड बैंक है, दूसरा IMF है, तीसरा जो है अंकटाड है, और चौथा आपका WTO है। जारी कौन करता है आपको बताना है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो जो जारी किया जाता है संस्था अंकटाड है। कौन सी संस्था है? अंकटाड संस्था है। तो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड है ना, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड को इस्टेब्लिश कब किया गया है? तो 1964 में। कब दोस्त? 1964 में। हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है। अंकटाड सिंपल सी बात भाई एसोसिएट बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड की रिपोर्ट हाउस बहुत सारी है, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ना, ये आप देख ही रहे हैं। लीस्ट डेवलप जो कंट्री रिपोर्ट आती है, अल्प विकसित देश, उनकी रिपोर्ट की अगर बात की जाती है यही जारी करता है। ये सब बातें हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में 49 अरब डॉलर का जो है वो निवेशी, यानी जो आपका जो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो आया भारत में 2022 में। तो कितना? 49 अरब डॉलर का है, जो कि पिछले के मुकाबले क्या है? कम है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड निवेश परियोजना है। ग्रीन फील्ड क्या है परियोजना? ब्राउन फील्ड परियोजना क्या है? ये सब आपके लिए बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 पब्लिश कौन करता है? तो SDSN। तो SDSN के द्वारा जो है ये पब्लिश की जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है जारी कौन करता है? तो SDSN। SD यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। तो SDSN भी आपका क्या है? यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड बॉडी है ना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा गया है टॉप कंट्री कौन सी है? तो मोस्ट जो है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है वो आपकी फिनलैंड है। ठीक है, कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। तो फिनलैंड नंबर 1 पर है। इसके अलावा यहाँ पर डेनमार्क दे रखा है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है। आइसलैंड की रैंक तीसरी है। सबसे निचले पायदान पर आप जानते हो अफगानिस्तान होता है, हर बार आप देखते हो अफगानिस्तान है। सबसे नाखुश और सबसे अशांत भी होते हैं। तो अफगानिस्तान हो गया आपका सबसे निचले पायदान पर। वहीं पर अपने प्यारे भारत की बात की जाए तो ये जानते हो पोजीशन इसकी कितनी? 126 है 136 देशों में। तो कितनी रैंक इंडिया की? 126। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य बना है? तो अप्रैल होता है 4 अप्रैल 2023 को। 4 अप्रैल 2023 को देश जो नाटो सदस्य है कौन सा? 31वां जो सदस्य बनता है वह है फिनलैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा। और इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा आपका कवर हो जाता है टेस्ट नंबर 3 करंट अफेयर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।